देखिए आज हम लोग बात करेंगे ना, जो हमारा देखने का अंदाज होता है, हम लोग का देखने का जो स्टाइल होता है ना, और कई बार बहुत तरह का हम लोग का ये तरीका होता है और सबका अलग अलग इंग्लिश होता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, रोड पे हम चल रहे हैं, कोई भी चीज़ अब सामने है तो कोई जरूरी नहीं कि हमको अच्छा लगे, अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन आँख है, भगवान दिया है आँख, आँख खुला हुआ है तो दिख ही जाता है ना। नॉर्मली अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी। ये क्या है? सी। हाँ, वो देखने में अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन अगर दिख गया, सामने है, हमको इंटरेस्ट नहीं है बट दिख जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। एक होता है वॉच। ये वॉच क्या है? वॉच मतलब होता है ध्यान से देखना। हम लोग मूवी देखते हैं ना तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, एकदम टकटकी लगा के देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। हमको एकदम याद करना होता है, एंजॉय करना होता है, तो लगता है कि एक मोमेंट भी हमारा यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो ध्यान से देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉच। ठीक है, तो सी में और वॉच में अंतर समझ में आ गया आपको? ठीक है। एक होता है क्या? किसी चीज को निहारना, एकदम वैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं या साइट सीइंग के लिए जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं घूमने, तो वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं बड़े एक अलग अंदाज में, अलग अलग एंगल से, अलग जगहों पे खड़े होकर के कि चीज़ को निहारते रहते हैं, फोटो लेते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं? उसको गेज एट करते हैं। गेज एट, गेजिंग है ना। कोई भी चीज़ है, झुंड है किसी चीज़ का, हम लोग को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बड़ा अंदाज, अच्छा अंदाज से हम लोग देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसका फोटो लेते हैं ना। जैसे तारों भरी आकाश रात में हम लोग देखते हैं ना, तो निहारते हैं, गेज करते हैं उसको हम लोग। स्टारी स्काई, और ये माउंटेन है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो बोलते हैं ना स्नो कैप्ड माउंटेन, बर्फ से ढका पहाड़, लगता है कि बर्फ का एक चादर ओढ़ाया हुआ है, टोपी पहना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? स्नो कैप्ड माउंटेन। तो वी गेज एट, हम लोग गेज करते हैं ना, स्नो कैप्ड माउंटेन को हम लोग क्या करते हैं? गेज करते हैं। तो ये हो गया गेज करना। अब देखो, जैसे हम किसी खिड़की से कभी कभी झांकते हैं, खिड़की से कभी झांकना होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीप इंटू। पीप इंटू, खिड़की से झांकना, ताक झांक करना, पीप इंटू। एक होता है पियर इंटू, है ना। पियर इंटू मतलब हम कुछ देख रहे हैं, छोटा सामान है और अचानक गिर जाता है, लगता है पता नहीं खो गया क्या, तो हम लोग पूरा आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे देखते हैं, तो ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं हम लोग पियर इंटू। ठीक है, तो सी हो गया, वॉच हो गया, गेज हो गया, पीप है, पियर है। और देखिए, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि उसने मुझे शर्माकर देखा, ही गेव मी या सी गेव मी अ शाई लुक। क्या बोलते हैं? शी गेव मी अ शाई लुक। शर्मा कर देखना, शर्म भरी निगाहों से देखना किसी को, तो वो क्या हो जाता है? शाई लुक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी को गुस्सा से देखते हैं, टीचर हमारे जब हम कुछ गलती करते हैं ना तो गुस्सा से हमको देखते हैं ना, घूरते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टेयर, STARE, एस्टेयर एट। इस तरह से, डोंट स्टेयर एट मी, है ना। कभी हमारी झगड़ा हो जाती है किसी के साथ, दोस्त में या कहीं भी रोड पे, और बाइक वाइक में सामना सामने आ गया, टक्कर होने से बचा, थोड़ा सा हॉट एक्सचेंज हो गया, तो एक दूसरे को लोग घूरते हैं ना, तो स्टेयर एट बोलते हैं। बोलते हैं डोंट स्टेयर एट मी, मुझे ऐसे स्टेयर एट मत करो। बसा बसी हो जाता है, बोला ये रंगदारी नहीं चलेगी, योर बुली वोंट गो हियर। रंगबाजी करते हैं, थोड़ा धौंस दिखाते हैं, तो बुली बोलते हैं, योर बुली वोंट गो हियर, डोंट बुली हियर, डोंट बुली एट मी, योर बुली वोंट गो हियर, रंगदारी नहीं चलेगी, डोंट स्टेयर एट मी, मेरे ऊपर ही स्टेयर मत करो। ठीक है, तो बहुत सारा चीज होता है, सी है, वॉच है, गेज है, पीप है, पियर इंटू है, साई लुक है ना। और देखिए, कभी कभी हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हियर। एक होता है लिसन, सुनना, है ना। एक होता है एप्रिशिएट। ये क्या चीज है? हियर,
मतलब सुनना। बहुत लोग बोलते हैं आर यू हियरिंग मी गाइस, क्या आप मुझे सुन रहे हो? तो हियर नहीं करना है। हियर मतलब क्या होता है, जैसे हमको मन नहीं है सुनने का, सर का लेक्चर हो रहा है, तो लेक्चर भी वैसा ही है कि मन नहीं लग रहा है, बस बैठ के झपकी ले रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, इधर उधर ताक रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं पानी पीने, तो कभी कुछ करने जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। तो नहीं, अगर क्लास में बैठने हैं तो हियर नहीं करना है। हियर मतलब अनवांटेड साउंड भी जो होता है, हमको जो पसंद नहीं है, बिल्कुल सुनना एकदम मन नहीं लगता, वो भी हमारे कान में चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियर। जैसे जनरेटर का आवाज़ है, जनरेटर का आवाज़, फैन का आवाज़, बाहर गाड़ी चल रहा है तो हॉर्न आ रहा है, नहीं, बहुत तरह का साउंड आता है जो हमको अनवांटेड है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फिर भी कान है खुला है तो आ ही जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियर। तो क्लास में जब बैठे तो उसको हियर नहीं करना है। क्लास में जब बैठे तब वो क्या करना है, लिसन करना है, ध्यान से सुनना है। लिसन टू मी गाइस, मुझे सुनिए, मेरे को सुनिए, आराम से एकदम ध्यान से सुनिए। बहुत बच्चे बैठे रहते हैं बिल्कुल ब्लैंक मगर मट्टू, ऐसा एकदम ऐसे ऐसे किए हुए हैं और ध्यान कहीं और है। तो वैसे नहीं होना है। वी हैव टू लिसन द लेक्चर, लेक्चर को हमको सुनना है, ठीक है ना। तो ये हो गया लिसन करना। और अप्रिशिएट क्या होता है? अप्रिशिएट मतलब जैसे गाना हम लोग सुनते हैं ना, तो गाना सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं तो कुछ गुनगुनाते भी हैं, झूमते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। एक लेक्चर सुनना और एक गाना सुनने में अंतर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। डू यू अप्रिशिएट म्यूजिक? तो यस, आई अप्रिशिएट म्यूजिक, आई डोंट अप्रिशिएट म्यूजिक, है ना। तो गाना को हम लोग हियर नहीं करते, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्लास में हमको क्या करना है, सी करना है, सी नहीं करना है, वॉच करना है, ठीक है। तो इतना सारा वर्ड आपको आज मिला, इस पे आप क्वेश्चन आंसर करिए ना। डू यू पीप इनटू अदर्स हाउस? नो, आई डोंट पीप इनटू अदर्स हाउस। यू शुड नॉट पीप इनटू अदर्स हाउस, आपको दूसरे घर में नहीं झांकना चाहिए। डज ही पीप इनटू अदर्स हाउस? इस पे सवाल जवाब करिए आप। वॉच है, गेज एट है, डू यू लाइक टू गेज एट द स्टारी स्काई? डू यू लाइक टू गेज एट द स्नो कैप्ड माउंटेन? ग्रीनरी, हरा भरा जो होता है जंगल में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गाड़ी रोक देते हैं और देखते रहते हैं ना, ग्रीनरी देखने में अच्छा लगता है। और वो वैली, घाटी, हम लोग गुजरते रहते हैं, किसी जंगल से पहाड़ रहता है तो हमारा गाड़ी भी यहाँ है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उधर जो गाड़ी आ रहा है दिखाई देता है हम लोग को, तो वो क्या होता है, वैली, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, निहारते हैं, है ना। तो ये हो गया गेज एट। पियर इनटू समझ में आ गया, स्टेयर, शाइलुक हो गया, हियर हो गया, लिसन हो गया, अप्रिशिएट, ठीक है। तो सब पे यहाँ पे आप चाहो तो एक सवाल भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे चाहो आप करो। तुम क्यों मुझे घूर रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? मुझे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट मी, है ना। यू शुड नॉट स्टेयर एट अदर्स। घूरना मतलब गुस्से से घूरना किसी को, ठीक है। तो ये सारा चीज है, इंग्लिश में यही ना है, सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल अंदाज जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। नाइस मीटिंग यू।